कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। नए आने वालों को बहुत वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे, और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बार आप लोगों को फिर बताती चलूँ कि ये जो भी मैं आप लोगों को रीडिंग्स बताती हूँ ये सब गैब का इल्म नहीं है। ये एक एनर्जीज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ डिफरेंट स्टार्स की। और ये वीक जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीक है। आपको मैं इसलिए ये वीक पहले से इन्फॉर्म कर रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट एक तो जो है वो लिब्रा में मौजूद हैं। उसके बाद मरकरी जो है, जो माइंड को और डॉक्यूमेंटेशंस को और कम्युनिकेशन को और इन सब छोटी छोटी चीज़ों को, इलेक्ट्रॉनिक्स को, इन सब को समझें कि डील करता है, वो चला जाएगा 27 ऑफ सितंबर से रेट्रोग्रेड पोजीशन में। और रेट्रोग्रेड जब कोई प्लैनेट होता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसकी एनर्जीज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, उसमें थोड़ी वीकनेसेस आ जाती हैं और वो फिर आपसे गलत फैसले, गलत डॉक्यूमेंटेशन, गलत सिग्नेचर, कोई चेकबुक का इधर उधर हो जाना और इस टाइप की चीज़ें जो है, रिलेशनशिप्स में कोई कम्युनिकेशन हो गया, कोई मिसकम्युनिकेशन हो गई, इस तरह की चीज़, मतलब गलत सॉर्ट ऑफ चीज़ें वो आपसे जो है फिर सरजद होती हैं। तो जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो सब बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं। और सैटर्न और जुपिटर आपको पता है कि वो अक्टूबर मिड से जो है वो अपनी डायरेक्ट मोशन में आएंगे और फिर उनकी एनर्जीज जो है वो और ज़्यादा अच्छी हम लोगों को मिलेंगी। तो अभी जो है मैं आप लोगों को 12 साइंस के जो भी एनर्जी रीडिंग्स हैं वो बताने लगी हूँ, और प्लस आज मैं न्यूमरोलॉजी में जो आपके नंबर्स रीडिंग आएगी, जो भी आपका नंबर कार्ड निकलेगा आपके हिसाब से, एक जनरल रीडिंग है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये जो है अपना क्या कहते हैं कि 12 साइंस के लिए फ्रॉम एरीज टू पाइसेस है। और हम चलते हैं अपनी रीडिंग्स की तरफ वन बाय वन। और मैं फिर सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे चैनल को देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, और जब सब्सक्राइब किया ही हुआ है तो वीडियो भी देख लिया करें और लाइक करें, शेयर करें। आपकी सपोर्ट ही जो है वो मुझे यहाँ तक लेकर आई है, और मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं आप लोगों की ये छोटी मोटी रीडिंग्स करके हेल्प कर सकती हूँ तो वो आप लोगों को फराहम करें। तो लेट्स गो टुवर्ड्स द रीडिंग। एरीज पे हम स्टार्ट करते हैं अपना, जो कि 27 ऑफ सितंबर से लेके 3 अक्टूबर का वीक है। और इसमें हम आपका डिस्कस करेंगे वर्क, मनी, लव लाइफ, रिलेशनशिप्स और आपकी जॉब एरिया, आपका बिजनेस और ये सारी चीज़ें। ठीक है जी। तो आपका जो है मुझे नज़र आ रहा है कि ट्रैवल करते हुए कोई काम के सिलसिले में आना जाना आपका होगा, और किस्मत काफ़ी आपके ऊपर मेहरबान रहेगी। कैरियर अच्छा नज़र आ रहा है, सेविंग्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, रिलेशनशिप स्मूथ रहेगी, सेहत ठीक ठाक नज़र आ रही है। थोड़ा सा डिलेज मेरे ख्याल से हो सकते हैं किसी भी चीज़ में, जैसे कि अगर आपने कोई फ़्लाइट पे जाना है तो आपका डिले हो जाए, या कोई और सफ़र पे, या किसी काम में, वो किसी भी चीज़ में किसी भी एरिया में हो सकता है आपकी लाइफ के। तो बाकी जो है आपका बहस मुबाइसे से परहेज़ करिएगा, किसी उसमें मत पड़िएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया है कि मर्करी जो है वो रेट्रोग्रेड हो गया है। तो ये छोटी छोटी फ़ाइट्स और इस टाइप की चीज़ें में इंसान उलझ जाता है इसके होने से। और बाकी ये है कि आपकी ट्रैवलिंग नज़र आ रही है मुझे बहुत अच्छी, और ये आपके जो है वो सभी एरियाज़ के लिए है ये रीडिंग। अब चलते हैं आपके जो एनर्जी कार्ड्स हैं उनकी तरफ और देख लेते हैं वो क्या कहते हैं, एनर्जी कार्ड्स फॉर एरीज। तो लेट मी सी। ओके, मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई सेटबैक होगा तो एहतियात रखिएगा रिलेशनशिप्स में, और आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिलने का इंतज़ार हो सकता है आपका, और थोड़ा सा आपको पेशेंस से काम लेना होगा। और ट्रैवल नज़र आ रहा है मुझे, द वर्ल्ड मैंने आपको पहले ही बताया था।
और इसको मज़ीद देख लेते हैं कि क्या कहती है आपकी रीडिंग। तो ओके, सम डोमिनेंट लेडी आपकी लाइफ में नज़र आ रही है मुझे, और 9 ऑफ कप्स, वेरी नाइस कार्ड, जो कि आपको खुशियाँ और ये देख लीजिए फराहम करेगा, और आपको जो है वो बहुत मतलब आपको सेलिब्रेशंस और ये सब चीज़ें हैं। थोड़ा सा बस आपको वो जो एहतियात मैंने बताई है थोड़ी करनी है, क्योंकि ऑलरेडी मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, तो वो कोई गलत फैसला, कोई गलत आपसे डॉक्यूमेंट साइन, कोई गलत आपसे डिसीजन, या कोई आपकी इलेक्ट्रॉनिक में ख़राबी, या कोई ईमेल आपकी गलत पोस्ट कर दी आपने और फिर आपने कहा कि ओहो इसको रीडू कैसे करूं, और ये सारी चीज़ें, इस टाइप की चीज़ों की एहतियात है। तो अब चलते हैं आपके हम न्यूमरोलॉजी कार्ड की तरफ और देख लेते हैं क्या है उसमें निकलता फॉर एरीज। न्यूमरोलॉजी कार्ड फॉर एरीज, न्यूमरोलॉजी कार्ड फॉर एरीज देख लेते हैं। ऑलराइट, न्यू बिगिनिंग्स। नंबर 1 कार्ड जब आता है तो उसका मतलब होता है न्यू बिगिनिंग्स, और न्यू बिगिनिंग्स का मतलब ये होता है कि आपको किसी भी फील्ड में कहीं भी आपको जो है वो नई बिगनिंग्स हो सकती हैं। आइदर वो आपकी रिलेशनशिप हो, वो आपका कैरियर हो, वो आपकी जॉब एरिया हो, आपका बिजनेस हो, कोई स्टूडेंट पढ़ाई अपनी करना चाह रहा है तो वो हो, किसी भी एरिया में हाउसवाइफ्स हैं तो वो उनके हिसाब से पुट अप होती है रीडिंग के वो उनको क्या न्यू बिगनिंग है। हो सकता है किसी के घर कोई 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 चेंज कर रहा हो अपना घर, कोई नया कोई जो है वो अपने होम मतलब जैसे रेजिडेंस में शिफ्ट होना होता है वो हो रहा हो, कोई किसी की शादी हो रही हो तो वो एक नई बिगिनिंग्स शुरू हो जाती हैं उनके लिए। अब चलते हैं हम आपका पॉजिटिव कार्ड रीडिंग भी देख लेते हैं क्या कहते हैं पॉजिटिव कार्ड रीडिंग फॉर एरीज। पॉजिटिव कार्ड रीडिंग फॉर एरीज, पॉजिटिव कार्ड रीडिंग फॉर एरीज, पॉजिटिव कार्ड रीडिंग फॉर एरीज। ऑलराइट, आपका कार्ड आया है सडन वेल्थ। सडन वेल्थ जब आता है तो वो आपको ये बताता है कि कोई अबंडेंस, कोई गोइंग टू गेट लॉट ऑफ मनी, लॉटरी, इनहेरिटेंस, कोई इस टाइप की चीज़, कहीं कोई पैसे आपके फंसे हुए हैं तो वो आपको मिल सकते हैं, इस तरह का आपका नज़र आ रहा है। सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे आपकी। तो काफ़ी अच्छा आपका जो है वो वीक ये 27 से 3 अक्टूबर तक का रहेगा। और इसमें जो आपको अल्लाह का नाम पढ़ना है वो है या मुकद्दिमों, और सदका आपको देना है बाजरे का, और कलर आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी ग्रीन। तो विश यू ऑल द बेस्ट और मिलते हैं इंशाल्लाह हम अगली वीक की रीडिंग में। अल्लाह हाफिज़। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ जो है टॉरस। टॉरस में आप लोगों को वेलकम करती हूँ और बताती चलूँ कि ये जो वीक है ये 27 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 का है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी वर्क एरिया, बिजनेस एरिया, मनी, ट्रैवल, लव लाइफ, रिलेशनशिप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपकी जो एस्ट्रोलॉजी रीडिंग बता रही है वो ये कहती है कि काफ़ी सारे काम आपके जल्दी होते हुए नज़र आ रहे हैं। बिजनेस साइड काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, और कोई नया एम्प्लॉय आप रखना चाह रहे हैं या रख चुके हैं तो वो आपको काफ़ी सिंसियर और ईमानदार और बहुत वफादार मिलेगा, या अगर आप खुद एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं तो इस तरह का आपके उसमें सिचुएशन में भी मुझे नज़र आ रहा है पुटअप होते हुए। शॉपिंग, डाइन आउट करते हुए नज़र आ रहे हैं, पैसे आने का इम्कान है, रिलेशनशिप बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं, और इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। कहीं हो सकता है आप कोई क्रिप्टो करेंसी या आप कोई बिजनेस में या कोई आप बॉन्ड्स या कोई इस टाइप की चीज़ जो है उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो लेट्स गो टूवर्ड्स योर एनर्जी कार्ड रीडिंग एंड सी कि वो क्या कहते हैं, जो कि Tarot cards हैं, Tarot cards energy for Taurus, and let me see. ओके, पहला कार्ड ही बहुत अच्छा है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। जब आता है तो कोई आपकी लाइफ में ऐसी वुमेन पावर जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो और आपको जो है वो
अपॉर्चुनिटीज़ उसकी वजह से मिल रही हों, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड भी बहुत अच्छा है, जिसको समझ लें आप बैलेंस और काफ़ी अपना जिसे कहते हैं कि कॉन्फिडेंट एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। 3 ऑफ कप्स, कोई सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ जैसे आप कोई खुशी आपको मिली है, कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। नए एक और कार्ड में आपके माशाल्लाह से कोई नई अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगनिंग्स, कुछ इस टाइप का नज़र आ रहा है मुझे। ओके, आपको पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, रीपिंग द रिवॉर्ड्स। और ये फिर पैसों वाला कार्ड आ गया आपको कि कोई नए बिजनेस या नई डील, किसी ऐसी चीज़ से आपको पैसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। और अब हम चलते हैं, आज मैं ऐड कर रही हूँ इसमें एक न्यूमरोलॉजी कार्ड, और देख लेते हैं आपका न्यूमरोलॉजी कार्ड क्या कहता है, कि आपके न्यूमरोलॉजी नंबर्स जो आते हैं वो क्या कहते हैं। लेट मी सी। ओके, नंबर 99, कंपैशन। कंपैशन जब आता है तो उसका मतलब ये होता है कि आप कंपैशनेट हैं किसी चीज़ के लिए, और या तो अपने काम के लिए, या आप जिसे कहते हैं कि अपने रिलेशनशिप्स के लिए, या आप जिसे कहते हैं कि अपने जॉब एरिया में, या स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ के ऊपर और ध्यान दीजिए। और अब हम चलते हैं और आपका जो पॉजिटिव कार्ड रीडिंग है वो देख लेते हैं क्या कहती है। पॉजिटिव कार्ड रीडिंग एनर्जीज। ऑलराइट, द बर्ड्स कार्ड जब आता है तो उसका मतलब होता है कम्युनिकेशन। कोई जैसे आप समझ लें फ़ोन कॉल्स, कोई आपको लेटर्स आ जाए, या आपको कोई इस टाइप की कम्युनिकेशन से रिलेटेड है ये बेसिकली। और कम्युनिकेशन में आपको कुछ जैसे कोई मैसेज मिल रहा हो, या कोई इस टाइप की चीज़, या आप किसी से कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसमें ध्यान रखिएगा, क्योंकि मरकरी ऑलरेडी रेट्रोग्रेड है, वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ ऑलरेडी। अगर आपने नहीं सुनी है तो आप स्टार्टिंग में जाइए और देख लीजिए पूरी रीडिंग, कि उसमें मैंने आपको क्या बताया है और कहाँ कहाँ आपको ध्यान करना है, किस किस फील्ड में, किस एरियाज़ में। और तो मीटिंग्स हैं आपकी, बिजनेस निगोशिएशंस हैं, गॉसिप्स भी हो सकती हैं, या तो आप गॉसिप कर रहे हैं या कोई आपके खिलाफ गॉसिप्स कर रहा है, कोई इस टाइप की चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और आपको जो विर्त करना है वो है या हसीबों का विर्त करना है, और चावल का आप सदका दे सकते हैं, और वाइट कलर आप यूज़ करेंगे अपने इस वीक में। तो आप सबको करती हूँ बहुत बहुत गुड लक, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अगली रीडिंग में। तरफ जो है जेमिनाइज, और जेमिनाइज को मैं बताती चलूँ कि ये वीक है 27 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर 2021 का। और ये हम आपका डिस्कस करेंगे वर्क एरिया, जॉब एरिया, बिजनेस, मनी, ट्रैवल, रिलेशनशिप, ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। स्टूडेंट है तो वो, और हाउसवाइफ है तो वो, ये हर एरिया की रीडिंग है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको अपनी रीडिंग करानी है तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, जो मैंने नंबर दिया है आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में, और उसमें फिर वो टोटली आपके ऊपर होगा, आपकी अपनी रीडिंग होगी आपके बर्थ चार्ट के मुताबिक। ऑल राइट, तो जेमिनाइज आप जो हैं वो काफ़ी बॉसेस को खुश करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसमें आपको रिवॉर्ड मिल सकता है, और कोई बिजनेस कर सकते हैं, या तो आप थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना साइड बिजनेस सॉर्ट ऑफ आपने करना है या किया हुआ है। एक जॉब तो आप कर ही रहे हैं, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप कोई साइड बिजनेस करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, और प्रॉफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और इन्वेस्टर्स को काफ़ी फ़ायदा नज़र आ रहा है। और वही मैंने आपको बताया ना, कोई नई इनकम हो सकेगी, परचेज, सेल, ये सब चीज़ें आपकी नज़र आ रही हैं। अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स नज़र आ रहे हैं मुझे, और घरेलू रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। तो लेट्स गो टूवर्ड्स योर एनर्जी कार्ड रीडिंग, और देख लेते हैं वो क्या कहती है एनर्जी कार्ड रीडिंग फॉर जेमिनाई। एनर्जी टैरो कार्ड रीडिंग फॉर जेमिनाई, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, काफ़ी हैप्पी गो लकी नेचर नज़र आ रहा है मुझे आपका। 10 ऑफ कप्स, कोई खुशी, कोई सेलिब्रेशन, कोई वेडिंग, कोई
कंप्लीशन, कोई इस टाइप की चीज़ नज़र आ रही है मुझे। और आपको जो है वो अथॉरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे कोई, और पैसे आते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई नए पैसे नज़र आ रहे हैं मुझे। तो ऑब्वियसली कोई आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, या तो फिर पैसों वाला कार्ड आ गया, और मुझे नज़र आ रहा है आपका कि आपको काफ़ी जो है वो इन्वेस्टमेंट्स में फ़ायदा हो रहा है। अब वो बिज़नेस में हो सकता है, या कोई आपने साइड बिज़नेस किया है, या कोई होम बिज़नेस किया है, कोई इंटरनेट पे किया है, किसी भी चीज़ में आपने कहीं फिक्स किए हुए हैं पैसे, तो वहाँ से आपको कोई प्रॉफिट मिल रहा है, किसी प्रॉपर्टी के थ्रू मिल रहा है। बच्चे अगर हैं तो उनको उनके पेरेंट्स सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, हर किसी के ऊपर वो रेजोनेट करेगी और नहीं करेगी। अच्छा जी, नए कार्ड्स आज मैंने आपके इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं, और वो है न्यूमरोलॉजी के। और मैं देखती हूँ कि आपका क्या नंबर आता है न्यूमरोलॉजी में। जेमिनाइज का नंबर देख लेते हैं क्या आ रहा है, कि उनको क्या करना है इस वीक जेमिनाइज का नंबर। दो कार्ड चिपक रहे हैं एक्चुअली। ओके, 93 नंबर जब आता है तो उसका मतलब होता है हैप्पी एंडिंग्स। इसका मतलब ये है कि आप जो भी कर रहे हैं आपको उसमें कोई हैप्पी एंडिंग्स हो रही हैं, कोई कंप्लीशन हो रहा है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, कोई आपके कार्ड सारे उसी एनर्जी के आए थे। और अब हम आपका पॉजिटिव कार्ड रीडिंग देख लेते हैं कि वो क्या कहती है। पॉजिटिव कार्ड रीडिंग फॉर जेमिनाइज, पॉजिटिव कार्ड रीडिंग फॉर जेमिनाइज, positive card reading for Geminis. Oops, sorry. Positive card reading for Gemini. All right. So your card is the gift. अब gift card जब आता है तो उसका मतलब होता है it's a very lucky card. Gift मतलब आपको पता ही है कि किसी ना किसी से कोई तोहफा मिलना, तो अब वो किसी भी सूरत में हो सकता है। अब आपको वो कोई सरप्राइज़ मिल सकता है, कोई हेल्प मिल सकती है, असिस्टेंस मिल सकती है, कहीं से आप कुछ करना चाह रहे हैं तो कोई आपको एक्नॉलेजमेंट मिल सकती है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, कोई अप्रिसिएशन मिल सकता है, कोई मटेरियल गेन हो सकता है। तो इट्स अ वेरी गुड कार्ड। किसी भी फील्ड में आप उसको पुट अप कर सकते हैं, और अपने हर एरिया में आप उसको जो है वो मतलब आप उसको जो है क्या कहेंगे, मैं लाइक रेजोनेट ही कहूँगी कि आप उसको कर सकते हैं अपने हर एरिया के हिसाब से, और वो हर किसी के ऊपर जो है वो आप एनर्जी फिट होती हुई नज़र आ रही है। तो अब आपको जो वेट करना है वो है या माजिदों का और फ्रूट्स का आप सदका दे सकते हैं। और जेमिनाइज का कलर फर्स्ट टाइम आया है ये, कि उनके लिए ब्लैक कलर आया, हालांकि जेमिनाइज का ब्लैक कलर कभी नहीं आता। तो खैर एनीवेज, अब ये तो एक जनरल रीडिंग है, और लेट्स सी कि नेक्स्ट वीक की रीडिंग क्या कहती है। जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले हफ्ते। कैंसेरियन, और कैंसेरियन ये एक जनरल रीडिंग है जो कि 27 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक की है 2021। एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका मनी एरिया, आपका कैरियर, आपका बिजनेस, आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ्स, एवरी एरिया, सारी चीज़ें इस रीडिंग के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आपकी क्या रीडिंग आ रही है। तो चलते हैं जी आपकी एनर्जीज़ की तरफ, और पता उसमें ये आ रहा है कि आप काम के सिलसिले में आपका कुछ आना जाना लगा रहेगा, कोई ट्रैवल नज़र आ रहा है मुझे। और कुलीग्स के साथ थोड़ा मोहतात रहिएगा, मुझे ये नज़र आ रहा है। कोई मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, स्टार्टिंग की वीडियो देख लीजिए कि मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो इस तरह की चीज़ें जो है वो प्रमोट करता है, और उसमें ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। आपके आइडियाज़ शेयर करते हुए आप नज़र आ रहे हैं, खर्चा भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। कपल्स में देखें छोटी छोटी लड़ाई झगड़े भी नज़र आ रहे हैं मुझे, हो सकती हैं, तो मोहतात रहिएगा। और काफ़ी आपका ये फास्ट किस्म का हफ्ता नज़र आ रहा है मुझे, जल्दी जल्दी जैसे सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब चलते हैं आपके एनर्जी कार्ड रीडिंग की तरफ और देख लेते हैं वो क्या कहता है। एनर्जी कार्ड रीडिंग फॉर कैंसेरियन, एनर्जी कार्ड रीडिंग्स
आपकी एनर्जी कार्ड क्या कहती है। ओके, कोई डिसीजन मेक करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। थोड़ा सा आपको बैलेंस करना होगा अपने किसी एरिया में। ओ माय गॉड, कोई चीज़ छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं अब, या तो कोई बैड हैबिट होगी या कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप है जो आप छोड़ना चाहते हैं, या कोई जॉब आप छोड़ना चाह रहे हैं, या कोई स्टूडेंट अपना सब्जेक्ट छोड़ना चाह रहे हैं और दूसरा सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं। अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो उसमें आप बेहतर जानते हैं आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं अपनी ओपिनियन दे सकती। बाकी ये है कि एनर्जीज मुझे यही बता रही हैं। ओके, और बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन बैलेंस का कार्ड आ गया, एंड इन द एंड आपको जो है वो खुशी मिलती हुई नज़र आ रही है। इमोशंस आपके जो है वो मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ खुशी मिलते हुए जो ये कार्ड आपका आया है। अब चलते हैं हम आपके न्यूमरोलॉजी कार्ड जो मैंने इस दफ़ा इंट्रोड्यूस किए हैं, और देख लेते हैं न्यूमरोलॉजी कार्ड क्या कहते हैं और कैंसेरियन का क्या नंबर निकलता है। कैंसेरियन का क्या नंबर निकलता है फॉर द न्यूमरोलॉजी कार्ड। ओके, नंबर 37। नंबर 37 जब आता है तो इट मीन्स टाइम आउट। टाइम आउट का मतलब यही होता है कि या तो आपने किसी चीज़ को छोड़ना है जो कि आपकी रीडिंग से रेजोनेट कर गया, या आपकी कोई बैड हैबिट है, या आपका कोई ऐसा काम है जो आप नहीं प्रोलॉन्ग करना चाह रहे, एंड यू हैव टू कट इट आउट। टाइम आउट जिसे कह देते हैं ना कि बस अब ख़त्म, अब कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत सोच समझ के फैसले कीजिएगा जो भी है आप करना चाह रहे हैं। अब आपका हम पॉजिटिव कार्ड रीडिंग देख लेते हैं, उसमें क्या आता है। अल्लाह करे कुछ बेहतर हो जाए, अल्लाह करे कुछ बेहतर हो जाए। पॉजिटिव फॉर कैंसेरियन, पॉजिटिव कार्ड रीडिंग। स्टॉर्क। स्टॉर्क जब आता है तो ये आपको बताता है कि कोई चेंज, मूवमेंट आपकी ज़िंदगी में आप लाना चाह रहे हैं, या आएगी, या खुद आप करेंगे, फॉरवर्ड मूव करेंगे, या कोई बहुत टॉल इंसान है, कोई स्लिम जो आपके किसी वर्क एरिया में या आपकी किसी तरह कोई हेल्प करने में आपके साथ जो है वो शामिल होगा। कोई आपको जॉब में प्रमोशन आ सकती है, इसका ये भी आ सकता है, कोई न्यू लाइन ऑफ वर्क आ सकता है, ये चीज़ तो वही आपकी रीडिंग से देखिए रेजोनेट कर गई है कि उसमें डेबल कार्ड आया था, और डेबल कार्ड का मतलब ये होता है कि कोई आप जैसे अपनी चीज़ जो है वो छोड़ना चाह रहे हैं, कोई टाइम आउट वाली बात जिसे कहते हैं ना। तो अब ये कोई भी चेंज आपके ज़िंदगी में जो है वो आ सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आपकी सिचुएशन कि आप उसको कैसे रेजोनेट करते हैं। बाकी अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी करे जो भी आपकी रीडिंग्स हैं। मैं आप लोगों के लिए विर्द बता देती हूँ, जो आप करें तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। या कय्यूमों का आप विर्द करेंगे, और मीठी चीज़ आप खैर उसमें सदक़े में दे सकते हैं। सदका रद्द बला है, आप देंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और ब्लू कलर आप अपने वीक में इस्तेमाल करेंगे। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे